गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? देखिए, हम लोग हर रोज़ जब जॉब पे आते हैं सबसे पहले ये बात पूछते ज़रूर है कि कैसे हैं सभी, है ना? क्योंकि हर काम को शुरू करने से पहले स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा 10 LSGR का नियम में भी पहला नियम आता है कि स्वस्थ होंगे तभी काम करेंगे। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि आप लोग जब स्वस्थ रहें तभी काम पर आएँ और काम को शुरुआत करें। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, क्या बताएंगे आप लोग, कुछ याद दिलाएंगे? किलर रिस्क के बारे में। बिल्कुल सही, किलर रिस्क के बारे में। क्या होता है किलर रिस्क? क्या? जिससे जान का खतरा हो। जान का खतरा समझ रहे हैं ना, जिससे जान जा सकता है। हमने 4 डिस्कस किया था। 4 कोई है जो बता सकते हैं अभी मेरे को? 4 जो मैंने बताया था आपको। मैं प्राइस तो हमारे लिए बस हमारे ये जो हम लोग सुरक्षित काम करके वापस लौटते हैं वही है। हाँ, सबसे बड़ी प्राइस तो हमारे लिए यही है। बताएंगे कोई? रनिंग मशीन से दूर रहना। हाँ, रोटेटिंग जो भी मशीन होता है उससे दूरी बना के रहना। और हाँ, भारी वाहन के पास ना जाएं। और गैसेस हज़ार क्षेत्र से भी दूरी बना के रहना। एक और याद कीजिए, एक और मैंने बताया था, नहीं याद आया कि नहीं को? ढहने वाली संरचना मैंने बताया था, है ना? जैसे स्काफोल्ड पे काम करते हैं ये। इसके अलावा 2 हम लोग और डिस्कस करेंगे अभी, और उसके बाद हम लोग 10 LSGR के बारे में जानेंगे। 10 LSGR क्या होता है, क्योंकि कई सारे यहाँ पे नए लोग हैं जिनको पता होना चाहिए कि हमारे कंपनी में यहाँ एक नियम है 10 LSGR का, जिसमें 10 नियम होते हैं, उसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। फिलहाल तो पहले हम लोग 2 और जानेंगे। जैसे कि मैंने ढहने वाली संरचना बताया था लास्ट तक 4। इसके अलावा खुदाई वाली जगह, गहरी खुदाई, उस जगह भी आपका जान का खतरा होता है। क्या खतरा होता है वहाँ? जैसे कि हम लोग उस पर काम कर रहे हो अंदर, तो मिट्टी के ढहने का, या उसके आसपास अगर कोई लोग व्यक्ति काम कर रहा है कोई और काम, तो वहाँ मिट्टी के ढहने का। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब एक्सकेवेशन बहुत ज़्यादा डीप हो तो वहाँ भी कुछ खतरा होता है, जैसे कि हमारा कोई पाइपलाइन अंदर जा रहा हो तो उससे गैस लीकेज हो जाए, इस तरह का। या फिर कई और अगर अधिक डीप हो तो वहाँ ऑक्सीजन से भी थोड़ी परेशानी आती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ प्रॉब्लम आती है, तो इससे भी हमारे जान का खतरा होता है। ठीक है, ये मैंने 5वां बताया। 6ठा, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा ज़्यादातर काम होता है क्रेन से, सस्पेंडेड लोड, यानी लटकता हुआ भार। ये हमारा 6ठा होगा, लटकता हुआ भार, जिससे हमें खतरा होता है। अगर उसके नीचे कोई व्यक्ति काम कर रहा हो या उसके आसपास कोई व्यक्ति काम कर रहा हो तो क्या खतरा हो सकता है कि अगर मटेरियल किसी कारणवश अगर वहाँ से छूट जाए और किसी के ऊपर या आसपास भी अगर कहीं लगता है तो संभावना होती है कि उससे जान जा सकती है। कंफर्म है, लेकिन हम लोग संभावना इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बच भी जाते हैं। लेकिन रिस्क का मतलब होता है कि संभावना, रिस्क, ठीक है, जिसको हम लोग किलर रिस्क बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग ध्यान रखें कि इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर काम करें। यहाँ तक क्लियर? मैंने टोटल अभी तक 6 बताया है, मैं फिर आगे का बताऊँगा और इसको टोटल 10 कंप्लीट करूँगा। अभी आप लोग 6 याद रखेंगे क्योंकि पहला दिन मैंने 4 बताया, आज 2 बताया, फिर मैं 2 बताऊँगा आगे। अभी हम लोग जानेंगे कि क्या 10 LSGR के बारे में। LSGR, लाइफ सेविंग गोल्डन रूल, यानी सुरक्षा के 10 सुनहरे नियम। सबसे पहला नियम जो मैंने कभी बताया था आपको पहले ही, स्वस्थ और सक्षम होना है। आई वर्क फिट एंड एबल कंडीशन, मैं स्वस्थ रहूँगा, सक्षम रहूँगा तभी कार्य करूँगा। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम, 1.8 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे जब भी आप काम करेंगे वहाँ हमारा क्या रूल आता है? वर्केट हाइट का, यानी वर्केट हाइट का जो भी नियम होता है उसका पालन करना है, और जो भी सुरक्षा का उपकरण है उसका इस्तेमाल करना है। सुरक्षा का उपकरण क्या हो सकता है? आपका सेफ्टी बेल्ट, ठीक है। इसके अलावा फॉल अरेस्टर, रेट्रो गार्ड, ये सारी चीज़ें होती है आपकी सुरक्षा के लिए, तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तीसरा, आइसोलेशन का प्रोसेस का नियम। आइसोलेशन, जिन चीज़ों से हमें खतरा होता है उससे दूरी बना के काम करना या उससे बिल्कुल अलग कर देना। खासकर इलेक्ट्रिकल के काम में हमें सबसे ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हमें वो दिखता नहीं है लेकिन उससे हमें खतरा होता है ना, वो दिखता नहीं है हमें लेकिन उसमें खतरा हमारा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में हमें अगर कुछ सुधार करना हो या उसमें कुछ काम करना हो, कुछ ऐसा काम जो काम हमारा जॉब से हट कर है, जैसे कि व्हील चेंज करना होता है या फिर कोई स्विच ख़राब हो गया उसे ठीक कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा क्या करेंगे, पावर को ऑफ करेंगे और पावर प्लग को निकाल देंगे
तो क्या हो गया, वो हमारा आइसोलेशन का प्रोसेस का नियम का पालन हो गया कि अब हमें उससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब तक वो प्लग टॉक आपका प्लग SDB या कहीं भी पावर पॉइंट में लगा है तो संभावना है कि उससे हमें करंट लग सकता है। लेकिन हमने अगर प्लग टॉप निकाल दिया तो संभावना शून्य हो जाता है, होता है ना। थोड़ी देर के लिए होता है क्या, जैसे कि वेल्डिंग मशीन, बड़ी बड़ी मशीनों में होता है कि थोड़ी देर के लिए उसमें करंट रहता है, लेकिन वो बस जस्ट सेकेंड 2-4 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी होता है उसमें थोड़ी देर के लिए करंट रहता है जब हम लोग प्लग टॉप बाहर करते हैं तब। लेकिन हमें क्या करना है, प्लग टॉप बाहर निकाल के ही काम करना है। चौथा, ये मैंने तीसरा बताया ना, चाहिए चौथा कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस सीमित जगह वाला क्षेत्र, जहाँ हमें सीमित जगह हो, जैसे कि ट्यूब वेसल ऐसा कुछ काम करना हो ऐसे जगहों पे जहाँ हमारा आने जाने का रास्ता सिर्फ एक हो। एक का मतलब एक हमारा जाने का, जिससे हम जाएंगे और उसी से वापस आएंगे, और वो भी सीमित हो कि एक ही व्यक्ति उससे जा सकेगा, ना उससे ज़्यादा। अगर एक व्यक्ति से ज़्यादा जाने का जगह है तो वो हमारा कन्फाइंड स्पेस नहीं कहलाएगा। जैसे कोई बड़ा सा स्पेस हो जाता है, कोई रूम है तो उसमें हमारा एक साथ में कई सारा व्यक्ति आ जा सकता है, कई सारा अंदर जगह भी होता है, लेकिन वैसा नहीं, जो जगह सीमित हो, अंदर काम करने के लिए भी सीमित जगह हो। कई बार ऐसे ट्यूब या वेसल में काम होता है, तो वैसे जगहों पे हमें जो भी नियम है, जैसे कितने लोग जा रहे हैं अंदर, कितने लोग बाहर आ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल, इल्यूमिनेशन यानी आपका लाइट वहाँ अवेलेबल है नहीं, ये सारी चीज़ों को देखकर ही काम करना होता है। ये हमारा चौथा नियम था। पाँचवा नियम, लोड हैंडलिंग एंड सस्पेंडेड लोड के नीचे कभी काम नहीं करना है। लोड हैंडलिंग के जो नियम है उसका पालन करना है। जैसे रिगर, फॉरमैन लोग ध्यान रहे कि जो भी नियम होते हैं उसका पालन करें, है ना। छठा, रोड सेफ्टी, जिसको हम लोग ट्रैफिक नियम भी कहते हैं। जो भी रोड पे नियम होते हैं, जैसे कि गाड़ियों के आने के जाने के रास्ते पे हमें नहीं चलना है, जब भी रोड क्रॉस करना है तो ध्यान रहे कि आसपास से कोई गाड़ी ना जा रहा हो, जेब्रा क्रॉसिंग होता है, इस तरह का नियम होता है ना, वैसे नियम को हमें यहाँ भी पालन करना है। प्लांट के अंदर भी कभी रास्ते में कोई गाड़ी आ रही जा रही हो तो हम लोग वहाँ से क्रॉस ना करें। सातवां नियम, रेल नियम। आपने देखा होगा कि जब हम लोग रेलवे लाइन जहाँ क्रॉस करते हैं तो वहाँ हमेशा बैरिकेड डाल दिया जाता है पहले, और काफ़ी डिस्टेंस में डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि रेल इधर से जा रही है तो उसके जस्ट बगल से ही बैरिकेशन डाल दिया है। क्या करते हैं हम लोग, काफ़ी डिस्टेंस पर बैरिकेशन डालते हैं ना, कि हो सकता है कि कभी अगर ट्रेन के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई मटेरियल उस पर जा रहा है, नीचे गिर जाए तो चोट लग सकता है, इसलिए हम लोग काफ़ी डिस्टेंस पे उसको करते हैं। ठीक उसी तरह हमने प्लांट में भी कई बार देखा होगा, हम लोग हार्ड बैरिकेशन कर देते हैं और इतना सेफ डिस्टेंस पे करते हैं कि कोई व्यक्ति उसके अंदर ना जाए। इसलिए हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरह का हार्ड बैरिकेशन कहीं भी दिखता है तो उसको पार नहीं करना है। ये हमारा सातवां नियम था। आठवां नियम, गैसीय हजाज क्षेत्र में जाने से पहले जो भी रिक्वायर्ड PP होता है और जो नियम होता है उसका पालन करना है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम लोग कन्फाइंड स्पेस पे फॉलो करते हैं, ठीक उसी तरह आपको गैसीय हजाज क्षेत्र में भी आपको जाने से पहले नियमों का पालन करना है। 9वां नियम, किसी भी सेफ्टी डिवाइस को जो अभी आपके इक्विपमेंट में यूज़ हो रहा हो, जैसे कि वेल्डिंग मशीन में यूज़ होता है और ग्राइंडिंग मशीन में भी होता है, हम लोग निकाल दिया करते हैं उसको, वेल्डिंग मशीन में होता है। इसके अलावा जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसे क्रेन, मैन लिफ्ट, हाइड्रा, इस तरह की जो भी इक्विपमेंट है सब में सेफ्टी डिवाइस होता है। तो कभी भी सेफ्टी डिवाइस को बाईपास करके काम नहीं करना है। जैसे हमारा इंडिकेट करता है ना, कोई भी हम मशीन यूज़ करें, इंडिकेट कर रहा है कि ये ओवरलोड है या इससे ज़्यादा काम नहीं करना है, तो उसे कभी भी बाईपास करके उससे ज़्यादा काम नहीं करना, उसके अंडर में ही काम करना है। ये हो गया, ये 9वां नियम हो गया ना। 10वां नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें हमारा सारे नियमों को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि हम लोग हर कोई जो भी काम करते हैं, कोई भी अगर काम कर रहे हो तो उसमें बताया जाता है कि ये नियम आपको पालन करना है। हर काम के लिए कोई ना कोई नियम बनाया जाता है, इस नियम को पालन करना है। जो भी जॉब लोग स्टार्ट करते हैं उस जॉब से रिलेटेड जो भी नियम है तो उसका पालन करना है। और सुरक्षा के जो भी PP है, जो भी रिक्वायर्ड PP है, नॉर्मली तो हम लोग हेलमेट, शूज़, ग्लव्स ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कोई स्पेशल जॉब करते हैं, जैसे ऊंचाई पर काम करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, फुल बॉडी हार्नेस, ये भी हमारा जॉब स्पेसिफिक PP हो गया। इसके अलावा वेल्डिंग, गैस कटिंग यानी कि हॉट वर्क हम लोग कर रहे होते हैं, उस समय क्या इस्तेमाल करते हैं, फेस शील्ड, एप्रॉन, लेदर ग्लव्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये रिक्वायर्ड PP हो गया स्पेसिफिक जॉब के लिए। तो ये सारी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करते हुए काम करना है। ये हमारा टोटल 10 नियम था। आप लोग कोशिश करेंगे कि ये सारे 10 नियमों का पालन करें, क्योंकि ये सारे 10 नियम के अंदर ही हमारा जो भी खतरा है उसको ठीक करने का, कम से कम करने का और शून्य करने का क्षमता है। इसलिए आप लोग ध्यान रहे कि प्लांट के अंदर जब भी काम करें या बाहर कहीं भी काम कर रहे हो तो जो ये नियम है, इस नियम को पालन करते हुए ही आप लोग काम करेंगे। क्लियर? ठीक है। आप लोगों का समय इतना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।